हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एलसीआर सर्किट। चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन एलसीआर सर्किट जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको आपने क्या बोला था, इम्पीडेंस, और डिनोट किया था जेड से। वो किसके बराबर होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आया था, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। अगर टेंजेंट फाई पॉजिटिव आता है तो V लीड करेगा किससे, I से। ये कौन से वाला केस हो गया बेटा, VL ग्रेटर देन VC वाला। और अगर ये नेगेटिव आता है तो I लीड करेगा किससे, V से। ये वाला कौन सा केस हो गया, VC ग्रेटर देन VL वाला। ठीक है, तो अगर मैं I की इक्वेशन ये लिखूँ, I इजिकल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, तो V की इक्वेशन क्या होगी, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। ठीक है, इसके कोरोस्पोंडिंग प्लस आएगा और इसके कोरोस्पोंडिंग माइनस आएगा। क्लियर है बात आपको। लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको R, XL, XC, V नोट एंड ओमेगा गिवन थे, है ना। तो आपने क्या किया था, वहाँ से पहले Z निकाला, Z निकालने के बाद I नोट निकाला, I नोट निकालने के बाद आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकाली थी। ठीक है, फिर आपने फाई निकाला और फिर वोल्टेज की जनरल इक्वेशन आपने निकाली। फिर उसके बाद आपने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ निकाली थी इक्वेशन वाइज। ठीक है, तो बेटा मैं आपको यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का मेरे हिसाब से, कि V नोट कभी भी इक्वल नहीं होगा आपके मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के। क्यों? क्योंकि बेटा जिनकी मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग टाइम में आएगी। क्लियर है, जिस समय पर आपका रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम वोल्टेज गुजरेगा उस समय से कैपेसिटर में और आपका इंडक्टर में से मैक्सिमम वोल्टेज नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको नोटिस रखना है कि V नोट मस्ट नॉट बी इक्वल टू व्हाट बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आपका कैपेसिटर। तो फिर क्या होगा, आपको ये याद रखना है कि V इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम मस्ट बी इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। क्लियर हो रही है बात आपको? मतलब जो तीनों के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दी सोर्स के बराबर होगा। क्लियर है बात आपको? आप करना क्या, इसी क्वेश्चन में कोई भी एक टाइम की वैल्यू एज्यूम कर लेना और इन तीनों की वैल्यू निकालना। ठीक है, और उसी टाइम पर ये V की इक्वेशन आपने निकाली थी ये निकालना। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये इन तीनों के सम के बराबर आएगा। क्लियर है बात आपको? लास्ट टाइम हमने बेटा एलसीआर सर्किट को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे एलसीआर सर्किट की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। बचपन में आप सभी लोगों ने रेडियो का यूज़ किया होगा। आप रेडियो की नोब को घुमाते थे और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको रेडियो में अपना मनपसंद गाना सुनाई देता था। ठीक है, ऐसा किस प्रकार हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे है एलसीआर सर्किट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, डेट इज़ रेजोनेंस। ठीक है, तो पहले रेजोनेंस को समझ लेते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आपको अपना मनपसंद गाना क्यों सुनाई देता था। ठीक है, तो आपके पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसको आपने वेरिएबल सोर्स के साथ जोड़ा है। तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, जिसे आप इम्पीडेंस बोलते थे, वो कितना आया था, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, XL को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ और XC को क्या लिख सकता हूँ, 1/ωc। ठीक है, I नोट दैट इज मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट क्या होगा बेटा, V नोट बाई Z। V नोट क्या है, पीक वोल्टेज। ठीक है, और IRMS क्या है, I नोट बाई √2 होगा। ठीक है, अगर मेरे को सर्किट में से करंट को मैक्सिमम करना है तो मेरे को Z को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप सर्किट को चेंज नहीं करेंगे, इसी सर्किट में आपको करंट को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो हटा कुछ भी नहीं सकते आप सर्किट से। ऐसा नहीं कि आप इनको चेंज कर दें, एलसीआर को किसी भी वैल्यू को घटाया बढ़ा दें। ठीक है, घटाना बढ़ाना नहीं है, उसी सर्किट में आपको करंट को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, देखो अब आपको पता है कि R आप चेंज कर नहीं सकते और R और किसी चीज़ पे डिपेंड भी नहीं करता। ठीक है, अब आपके हाथ में क्या है, XL और XC हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओमेगा है और ओमेगा को आप घटा और बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी। तो आप फ्रीक्वेंसी आपके हाथ में है, फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो Z में R को चेंज नहीं किया जा सकता, इनके साथ खेला जा सकता है कम या ज़्यादा करने के लिए। और Z मिनिमम कब होगा, जब ये क्वांटिटी ही क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब XL इजिकल टू क्या हो जाए, XC हो जाए। तो उस केस में Z किसके बराबर हो जाएगा बेटा, R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंडीशन आपने रखी है XL इजिकल टू XC, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा नोट से डिनोट कर रहा हूँ। ओमेगा नोट L इजिकल टू 1/ωc, और ओमेगा नोट कितना आ गया, 1/√LC। इसी ओमेगा नोट को क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी जिस पर सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, मिनिमम, और सर्किट में से करंट क्या करे, मैक्सिमम फ्लो करे।
क्लियर है। चलिए जो बातें मैंने आपको समझाई हैं उसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इस एक्सिस पर मैं रेजिस्टेंस XC और XL को ले रहा हूँ और इस एक्सिस पर मैं फ्रीक्वेंसी को ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लॉगरिथमिक वेरिएशन देखूंगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। आपने देखा कि रेजिस्टेंस ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगी तो XL बढ़ेगा, क्लियर है बात आपको, और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगी XC घटेगा, क्लियर है। तो इस तरीके का पर्टिकुलर ग्राफ आया और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर XC और XL आपस में कट करते हैं और वही फ्रीक्वेंसी क्या आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस एक्सिस पर करंट और इम्पीडेंस का वेरिएशन देखूंगा और यहाँ पर क्या है मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, इन तीनों का कॉम्बिनेशन तो क्या देगा मेरे को, Z देगा, ठीक है। R, XC, XL और XC का कॉम्बिनेशन मेरे को क्या देगा, Z देगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ध्यान से देखो XC और XL बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो Z किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, क्लियर हो रही है बात आपको। अब यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर सेक्टर में XC डोमिनेट कर रहा है किससे, XL से, तो अल्टीमेटली एक वैल्यू आएगी और स्क्वायर होने से वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर Z R से बड़ा होगा तो यहाँ पर पॉइंट आएगा बेटा, और इस सेगमेंट में आप बोल सकते हैं और देख सकते हैं कि XL ग्रेटर है किससे, XC से, तो यहाँ पर भी जो क्वांटिटी आएगी Z की वो R से क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा बेटा और पॉजिटिव होने से वो R में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्व आ जाएगा, तो ये आपका किसका आ गया, Z का कर्व। अब आपको पता है कि जिस पॉइंट पर रेजिस्टेंस मिनिमम है उसमें से करंट क्या होगा, मैक्सिमम, और इन दोनों पॉइंट पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा, मिनिमम, तो करंट का ग्राफ ये आ गया होगा, क्लियर है। तो नोट करें इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सर्किट ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे कि उसमें C और L लगे ही ना हो, क्योंकि Z किसके बराबर हो गया है, R के बराबर हो गया और करंट क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, ठीक है। तो सर्किट बिहेव एज L और C वर एब्सेंट, क्लियर है कि नहीं बात आपको, किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, ओमेगा नॉट पर, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी समझाई है उसको फेजर पर देखते हैं बेटा। एट एनी टाइम आपको पता है करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा करंट से और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। तो एट रेजोनेंस आपको पता है कि दो बातें होती है, XL मस्ट बी इक्वल टू XC हो जाता है और Z किसके बराबर हो जाता है, R के, और सर्किट में से मैक्सिमम करंट क्या करता है, फ्लो करता है, क्लियर है बात। तो ध्यान से देखो XL इज इक्वल टू XC हो गया बेटा, और आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम करंट सर्किट से पास करेगा, और क्योंकि एक सीरीज कनेक्शन है तो जितना करंट इंडक्टर से पास करेगा उतना ही करंट किससे पास करेगा, कैपेसिटर से पास करेगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि I नॉट इंटू XL मस्ट बी इक्वल टू I नॉट XC, क्योंकि एट पर्टिकुलर रेजोनेंस I नॉट करंट पास करने वाला है, क्लियर है बात। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और ये आपको पता है ये फेजर पर हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो ये इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर है। मतलब जो सोर्स का वोल्टेज है वो पूरा का पूरा ड्रॉप किसके क्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, क्लियर है बात। तो एट रेजोनेंस जो बैटरी है उसका पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस आप कहेंगे ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो रेजोनेंस पर आपका मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड इज इक्वल टू हो जाता है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी क्या होगा, बराबर होगा किस पर बेटा, रेजोनेंस पर, क्लियर है बात आपको, क्लियर है। चलिए अब मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट किया था कि ऐसा क्या होता है उस पर्टिकुलर रेडियो की नोब में जिसको घुमाने पर आपको अपना मनपसंद गाना सुनाई देता है, ठीक है। अब आप सुनना ध्यान से बात बेटा, जो रेडियो का रिसीवर होता है वहाँ पर लगा होता है LCR सर्किट, ठीक है। अब उसका काम है जितनी भी फ्रीक्वेंसी आ रही है डिफरेंट चैनल से उनको कैच करना और उसके क्रॉसपोंडिंग सर्किट में करंट को पैदा करना, क्लियर है बात आपको। लेकिन आपको मैक्सिमम साउंड किस चैनल की आएगी, उसी चैनल की आएगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इस सर्किट के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है। तो आप नोब घुमाकर करते क्या हैं, आप नोब घुमाकर L और C को चेंज करने की प्रयास करते हैं सच दैट जो चैनल आप सुनना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाए। समझ आई बात आपको। नंबर 2 बात, जब आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जो दूसरी फ्रीक्वेंसी जो आपका रिसीवर कैच कर रहा है उनके क्रॉसपोंडिंग करंट क्या है, कम आए, ठीक है।
तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।